यमुना को स्वच्छ बनाने का संकल्प। घाट पर खुद उतरी सीएम रेखा गुप्ता। हाथ में दस्ताने और सफाई का संदेश। क्या बदलेगी यमुना की तस्वीर? दिल्ली की पहचान, आस्था की धारा और करोड़ों लोगों की जीवन रेखा यमुना। लेकिन यही यमुना आज प्रदूषण और गंदगी की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रही है। अब राजधानी में यमुना को साफ और पुनर्जीवित करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। घाटों की सफाई से लेकर कचरा हटाने और नदी तट को संवारने तक कई एजेंसियां मैदान में है। सिर्फ योजनाओं और बैठकों तक नहीं, बल्कि अब यमुना सफाई अभियान जमीन पर भी दिखाई देने लगा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चिल्ला गांव के यमुना घाट पहुंची, जहां उन्होंने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। हाथों में दस्ताने पहनकर मुख्यमंत्री ने श्रमदान किया और लोगों के साथ मिलकर घाट की सफाई की। और ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है हमारे इस दिल्ली शहर के लिए। अभियान के दौरान मुख्यमंत्री का फोकस सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने घाट के पास रहने वाले सेवा बस्ती के बच्चों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उन्हें स्वच्छ यमुना के महत्व के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को साफ और निर्मल यमुना देना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना दिल्ली की संस्कृति, आस्था और जीवन से जुड़ी हुई है। इसलिए सरकार नदी की सफाई को सिर्फ एक सरकारी परियोजना नहीं, बल्कि जन भागीदारी का अभियान बनाना चाहती है। इसी सोच के साथ अलग अलग घाटों पर लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। यमुना सिर्फ नदी नहीं, विरासत भी। हर परिवार से जुड़ने की अपील। बच्चों को भी बनाएं अभियान का हिस्सा। स्वच्छ यमुना, स्वच्छ दिल्ली संकल्प। सरकार का दावा है कि यमुना की सफाई के लिए वैज्ञानिक और स्थायी उपायों पर काम किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोगों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। यही वजह है कि अब सरकार दिल्ली वासियों से भी इस अभियान में सक्रिय रूप से जुड़ने की अपील कर रही है। वहाँ किस तरह की गंदगी थी? वहाँ पे पन्नियां, बोतलें, खंडित मूर्तियां थी, लोगों का पूजन सामग्री का बचा हुआ सामान जो लोग वहाँ पे डाल के जा रहे थे। और थर्ड पॉइंट ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। मुझे लगता है कि इस तरह के स्वच्छता अभियान लगातार हम करें। और दूसरा, जो भी सामग्री वहां थी उसके लिए अलग अलग वेस्ट मैनेजमेंट हमको करनी होगी। हमने प्लास्टिक के ऊपर पहले से ही सरकार की ओर से सेस लगाने की तैयारी कर दी है, जिससे कि प्लास्टिक कंसेशनर्स हैं वो अपने प्लास्टिक को दोबारा से इकट्ठा करके रिसाइकिल करेंगे। खंडित मूर्तियों के लिए और पूजन सामग्री के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। बहुत जल्द वो आपके बीच में होगी, आप वहां पर अपनी मूर्तियां और पूजन सामग्री दे पाएंगे। और इसी तरीके से पुराने कपड़ों को लेकर के भी सरकार उन्हें कलेक्ट करके रिसाइकिल करने की पूरी तैयारी कर रही है। और हाँ, ये कोई आखिरी या पहला प्रयास नहीं है, ऐसे प्रयास हमको लगातार करने होंगे। कालिंदी कुंज, निगम बोध, गीता कॉलोनी, वासुदेव और अब चिल्ला विलेज समेत सभी घाटों पर सफाई अभियान जोरों से जारी है। यमुना की सफाई का लक्ष्य सिर्फ नदी को साफ करना नहीं, बल्कि उससे जुड़े घाटों और आसपास के पूरे वातावरण को बेहतर बनाना भी है। अब असली परीक्षा ये है कि सरकार की कोशिशें और जनता का सहयोग मिलकर यमुना को कितना साफ, कितना सुंदर और कितना जीवंत बना पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।